अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें माँ की गोदों में कलमा नसीब हुआ, किन की बरकत से? सहाबा अजमाइन की बरकत से। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया, क्या सहाबा मैंने आप तक दीन पहुंचा दिया? सहाबा रज़ी अल्लाह ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दीन पहुंचा भी दिया और दीन पहुंचाने का हक भी अदा कर दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़ाहिरीन तक दीन पहुंचाना मेरा काम था, गायबीन तक दीन पहुंचाना आपका काम है। तो मेरे भाइयों, पहले नबी आते थे, समझाते थे कौमों को, अब नबी किसी ने नहीं आना, नबी किसी ने नहीं आना। क्या पिछली कौमों की खबरें हम तक नहीं पहुंची? कौमे नूह, कौमे आद, कौमे समूद, कौमे लूत, कौमे ईसा, कौमे मूसा, कौमे शुएब, कौमे सालिया, जिन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलाम की बातों को माना, अल्लाह ने सिर्फ उनको कामयाब किया, और जिन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलाम की बातों का इनकार किया, नहीं माने, मुनकर हुए, अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया। अल्लाह ने तबाह बर्बाद किया। अब नबी किसी ने नहीं आना, अल्लाह ने इंसान को इंसान की रहनुमाई के लिए पैदा किया। हमारे ऊपर भी तो मेहनत हुई ना। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अपने कीमती खजानों में से हिदायत का खजाना नसीब फरमाया। अगर ये लोग हमारे पास ना पहुंचते तो आज हमारी जिंदगियों में ये ऐसा नूर ना होता, ये हुलिये ना होते मेरे भाइयों। आखिर मेहनत है, बहुत बड़ी मेहनत है। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आप लोगों में वली छुपाए हुए हैं, वली छुपाए हुए हैं। हमें पता है ये मजबूरी है, पहले हमारा शौक था, मजबूरियां बन चुकी हैं। हम भी मोड़ते हैं, हम यहाँ कोई आपकी इज्जत को उछालने के लिए नहीं आए थे कि हम आपकी बेइज्जती करते, ऐसा नहीं था। आप हमारे भाई हैं, हम आपके भाई हैं। हम मिल बैठने आए थे कि मिल बैठ के एक दीन की बात कर लें थोड़ी सी, कि माहौल बना वैसा। कोई ना कोई वजह तो है ना। फिर पहले नबी आते थे समझाने के लिए कौमों को, अब नबी किसी ने नहीं आ रहा मेरे भाइयों। हमें देखकर नसीहत पकड़ लो, हमें देखकर इबरत हासिल कर लो। अल्लाह तो कुरान में साफ साफ फरमा रहा है, हमने अक्लमंदों के लिए खोल खोल की निशानियां और नसीहतें बयान फरमाई। बेअक्लों को तो अल्लाह कह रहा है, उनकी आंखें हैं वो देखते नहीं, उनके कान हैं वो सुनते नहीं, उनके दिल। तो आप जेंट्स कपड़े पा के आ सकते हैं। हमें तो आज तक नहीं किसी ने कहा मस्जिद में आने का। और ये मोहल्ले वाले ये तो हमें अच्छा समझते नहीं है, ये तो हमें अच्छा समझते नहीं है। चलो ठीक है, हमारे काम हमारे ऐसे हैं, हमारा देखिए ना, हम काम तलाश करते हैं, हमें काम नहीं कोई देता। अगर किसी काम पे लग जाते हैं लोग, लोगों को कहने लग जाते हैं यार खुसराजा रखिया, खुसरा रखिया, खुसराजा रखिया, वो वहीं पे हमारे दिल टूट जाते हैं और वहीं से हम बागी हो जाते हैं कि शायद हम इसी काम के लिए है। ये नाचना गाना हमारा शोभा है, बस यही पे हमें बनना है। मगर चलो खैर, क्या हुआ, हम मस्जिद में गए, उनके पास बैठे थे तो उनका इखलाक और मोहब्बत हमें खींच कर लिया। जब उन्होंने प्यार और मोहब्बत से हमें भाई बेटा कहा तो हमें बहुत अच्छा लगा। और रिस्पेक्ट जो होती है वो दिल से होती है, वरना हम भी दुनिया पढ़ी हुई है, लोगों ने किताबें पढ़ी थी, मगर हमने दुनिया पढ़ी है कि हम इंसान को इतना पहचान लेते कौन ये ऊपर से इज्जत कर रहा है, कौन दिल से इज्जत कर रहा है। मगर लोगों ने वो इखलाक वाले थे, इखलास वाले थे, उन्होंने अपने दिल से रिस्पेक्ट की और रो रहे थे वो कि अल्लाह आप लोगों को कबूल फरमाए, अल्लाह आप लोगों को कबूल फरमाए। जब वो जमात आई थी पेशावर से, उन्होंने वसूली करके हमारी 3 दिन का हमें कहा कि ये इज्तिमा है, आप यहाँ पे आप लोगों ने जाना है, पिंडी वाला इज्तिमा, वहाँ पे फिर गए। तो उसके बाद जब वापसी हुई हमारी इज्तिमा से, तो मीर साहब वहाँ पे माशाल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको भेजते, एक ज़रिया बनाता रहा ना अल्लाह निकालने के लिए। अगर मुश्किल में वो डालते, राहें भी वही दिखाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मीर साहब को, जब मैं शब जुमे पे गया अपने मरकज़ ज़करिया मस्जिद में, तो मीर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मेरे भाई आए हुए थे चिल्ले की जमात लेकर वहाँ से, ये अमीर थे। जब मुझे साथी ने कहा कि एक आपका साथी आया हुआ है, ऐसे ख्वाजा शान शरीफ नाम है उसका, और मैंने फ़ौरन कहा कि मुझे उससे मिलवाओ, मुझे उससे मिलवाओ। वो साथी मुझे लेकर चला गया, भाई मीर साहब से मुलाकात हुई। इन्होंने फिर मेरा बहुत साथ दिया, बहुत ही साथ दिया इन्होंने। मैं कहता हूँ अगर मैं आज जो स्टेज पे पहुँचा हूँ तो सिर्फ मीर साहब की दुआएं मेरे साथ, मुश्किल वक्त में मेरे साथ कंधे के साथ कंधा लगा कर खड़ा हुआ। अगर मैंने खाया तो इसने खाया, अगर इसने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया तो इसने भी नहीं खाया। तो ये पहले हीरा मंडी में होता था, इसने सारी मुझे अपनी कारगुजारी सुनाई, वहाँ से हमारी दोस्ती आपस में बन गई। तो माशाल्लाह इन्होंने हमें बच्चों की तरह समझाया, और जहाँ से रोका हम इनकी मान रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी अता फरमा रहा है। फिर 4 महीने के लिए इन्होंने तरकीब चलाई, मेरी तशकील करवा दी यहाँ से सवात में। 28 दिन की पहली तशकील हुई वहाँ पे, और 28 दिन की तशकील के बाद हमने अपने शोबे के ऊपर काम किया तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान की दौलत नसीब फरमाई, सुन्नत के साथ बैठना उठना खाना पीना, बहुत ये बातें बहुत मुतासिर की हमें कि हर काम सुन्नत के मुताबिक हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये इन लोगों ने हमें रिस्पेक्ट दी, कि इज़्ज़त की निगाह से हमें देखा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे पाकिस्तान में ये आवाज़ लग रही है कि ख्वाजा साहब के ऊपर भी काम हो रहा है, पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान में, कि इस शोबे के ऊपर, ये मजलूम शोबा था, इसके ऊपर इसे कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं था। जिस तरह कि मक्का में कोई भी हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस थी, इज्जत जो तमीज़ जो नहीं थी,
تو اسی طرح ہمیں بھی بدتمیز تھے, ہم مولوی شولوی کو کیا سمجھ رہے تھے, ہم اپنی من چاہی بھائی اپنا کھا رہے ہیں, اپنے گھر کے چودھری ہیں, جو بھی اپنا کھاتا ہے وہ اپنے گھر کا چودھری ہے, جو بھی مگر ان لوگوں نے اپنے اخلاق سے ہمیں جیت لیا, اپنے اخلاق سے. تو اس میں کردار سب سے زیادہ میرا میر صاحب کا ہے. الحمدللہ کہ اللہ رب العزت کو کامیابیاں دی اور کامرانیاں عطا فرمائے, جنہوں نے ہمارے جیسوں کے اوپر محنت کی, اور لوگوں نے ان کو یہاں تک کہ ڈنڈے بھی مارے کہ مولوی ہو کے خواجہ سرا کے ڈیرے پہ کیا لینے جاتا ہے. اس نے کیا کیا ہے, خواجہ سرا تھا, اس کا دوست وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, یہ خواجہ سرا کو سمجھانے کے لیے گیا وہاں پہ, تو وہ جو اس کا دوست تھے نا وہاں پہ, وہ تھے شراب پینے والے بڑے لوگ تھے, چودھری کے سرداروں کے بچے تھے. انہوں نے پھر اس کو بہت مارا کہ تو میرے خواجہ سرا کو کیوں خراب کر رہا ہے, تو اسے ناچنے دے گانے دے, جب اس کی عمر ہوگی توبہ کر لے گا. تو اس کی وجہ سے رائے بینڈ کے پاس یہ سب کارگزار جو پرانے بزرگ ہیں جو جماعتوں میں چل رہے ہیں, سب کو اس بات کا پتہ ہے, اس کارگزاری کا, کہ ان کو بہت مار پڑی تھی, اتنی مار پڑی تھی کہ جسم میں نشان پڑ گئے تھے. پھر اس کے بعد یہ ہم اللہ رب العزت نے بس ان کی قربانی پہ فیصلہ کر کے اللہ رب العزت نے عمر کو اپنے دین کے لیے قبول فرمایا. یہ آئے 4 مہینے لگائے الحمدللہ. تو الحمدللہ اب بہت سکون ہے, راحت ہے, عزت ہے. کہ سب سے بڑی دیکھیں نا جی, عزت جانور بھی پسند کرتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے. اگر ہم کوئی کتا یا کوئی گھوڑا یا کوئی گدھا پالتے ہیں, اگر ہم اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے, ماریں گے, وہ ہم سے دور بھاگے گا. اگر ہم اس کو محبت دیں گے تو اس کی عزت کریں گے, وہ خود بخود ہمارے قریب آئے گا. تو عزت تو جانور بھی مانگتے ہیں, تو پھر انسان ہے بھائی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں کچھ نہ سمجھو, کم انسان سمجھ جاؤ, کہ جو اللہ رب العزت نے حقوق العباد اتارے ہیں وہ بھی بغیر مقصد نہیں اتارے. حقوق العباد کا اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ حقوق اللہ تو معاف کر سکتا ہے مگر حقوق العباد نہیں کر سکتا. آج ہم معاشرے میں ہمیں کیوں گلٹی محسوس سمجھا جائے, معاشرے والے کیوں نظروں سے گرا رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ہم ناچتے ہیں. میں لوگوں کو ایک ہی میسیج دیتا ہوں کہ ناچنے گانے والے 2 نہیں تو 3 نہیں 4 ہو جاتے ہیں گروپ میں, ایک میں, اور دیکھنے والے ہزاروں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی برا نہیں کہتا, کیونکہ ان کے مال نے ان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے, مالوں کے اوپر. مگر جس کو کوئی نہ جانے اسے رب جانتا ہے, راز کو راز نہ سمجھو وہ سب جانتا ہے. ڈرنا ہے تو اس رب سے ڈرو جو بند کمرے میں کیے ہوئے گناہوں کو بھی جانتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو قبول فرمائے اپنے دین کے علی میں, اور دین پہ استقامت اور عقیدت کا معاملہ فرمائے. لوگوں کے عجیب و غریب ذہن ہے ہر بندے کا, مگر ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کو دیکھنا ہے. ماشاءاللہ کتنا عرصہ ہو گیا؟ میرے ماشاءاللہ میں نے 4 منتھ لگائے تھے 2017 میں. اس کے بعد میں نے 2 چیلے لگائے, تیسرے چیلے کے لیے نکلا ہوں الحمدللہ. اللہ رب نے جو مانگا اللہ نے عطا کیا. پھر ایک عمرہ کروایا اللہ نے, اللہ پھر انشاءاللہ لے کر جائے. رمضان میں ارادہ ہے کہ اعتکاف کی نیت انشاءاللہ مدینے میں ہوگی, حاضری. اللہ تعالیٰ ان کے بچے ہیں, ان کے لیے بھی دعا کرنی کہ اللہ ان کو قبول کرے. شبیر بھائی کو بھی اللہ پاک قبول کرے. گھر کی خیر و برکت ساری جو ہے نا, کام اکٹھا کرتے ہیں اس کے لیے پراٹھی. ہم تو اپنے پورے کاموں کی کیا پوری دنیا کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اللہ دعا تو پہلا جہے ساتھی چیلے واسطے آئے نے انہوں نے نقد 4 مہینے واسطے کون تے آ گئے. جہے ساتھی سارے نال چیلے واسطے آئے ہیں انہوں نقد 4 مہینے واسطے